Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover the remaining topics of our chapter number 7, that is Transportation in Plants and Animals of class 7th SOF NSO series. And तो हमने कुछ टॉपिक्स तो कवर कर लिए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. सो नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. उसके बारे में भी पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. Blood vessels are tube-like structures that transport blood through the body. ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, ब्लड को पूरे थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं. ठीक है. There are 3 types of blood vessels. 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. You can see in the picture. Arteries को मोस्टली हमेशा रेड कलर से दिखाया जाएगा, ठीक है, और वेन्स को ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, ठीक है, और हार्ट तो है ही जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है. और कैपिलरीज क्या होती है, नेटवर्क होती है, छोटी छोटी, बहुत इतनी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होती है, यानी कि बहुत बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनका नेटवर्क क्या कहलाता है, कैपिलरीज कहलाता है. ठीक है. नाउ आर्टियोल, वेन्यूल, मतलब कि आर्टियोल आप बोल सकते हो, आर्टरी से भी छोटा होता है आर्टियोल, और वेन से भी छोटा होता है वेन्यूल, ठीक है. और उसके बाद में आगे जाके इनकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये देखो, ये है वेन, ब्लू कलर में आपको डिपिक्टेड है, आर्टरी है रेड कलर में. ठीक है. उसके बाद में जो वेन का छोटा पार्ट हो गया वेन्यूल, आर्टरी का हो गया आर्टियोल, और इन वेन्यूल और आर्टियोल से भी आगे जाकर छोटे छोटे नेटवर्क बनते हैं, उनको क्या बोला हमने, कैपिलरीज बोला. समझ आया. तो आपको तो मेनली तीन चीजें ध्यान रखनी है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज आर्टरीज. Arteries, a blood vessel which carries oxygen-rich, oxygenated blood from heart and distribute it to all the parts of the body. आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन में रिच होता है, उस ब्लड को कैरी करती है. हार्ट क्या करता है, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है. तो हार्ट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माय हार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ये मेरे बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, उस ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा, आर्टरी करेगी. ठीक है. नाउ the pulmonary artery is an exception as it carries carbon dioxide rich deoxygenated blood from the heart. अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ. हम पढ़ रहे हैं 2 कॉन्सेप्ट, 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड. राइट. अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम होगी. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डी वर्ड से पता लग रहा है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि O2 जो होती है वो कम होती है, CO2 जो होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है. ये है ऑक्सीजनेटेड और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड. अब अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी, और यू कैन से आर्टरीज. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड कौन करेगा कैरी, वेन्स. ठीक है. ये तो हुई बात, लेकिन आर्टरीज में
एक एक्सेप्शन है, एक अलग से है आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये है एक्सेप्शन, ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऐसे ही सेम इसी तरह से सेम एक एक्सेप्शन है वेन्स में, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। वेन में एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अभी हम एक्सेप्शन अभी पढ़ेंगे भी इसका, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्सेप्शन जो है ध्यान रखने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बार इस प्रीवियस स्लाइड को देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को कहां से कैरी करेंगी, हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। लेकिन एक एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां से, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखो, हमने देखा पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में, पहले देखते हैं आर्टरीज क्या करती है, कैरी oxygenated blood from the heart to other body parts, right? एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from heart to the lungs, ठीक है। अभी हम इसको और अच्छे से डायग्राम में भी देखेंगे, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर नाउ, अगर हम बात करें, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। वेन्स में हम पढ़ेंगे थिन वॉल्स होती है, ठीक है। allow stretching and to deal with the high pressure of blood coming from the heart। तो इससे क्या होता है, आर्टरी स्ट्रेच भी हो जाती है, और जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ आता है हार्ट से, तो उसको हैंडल भी कर लेती है उस प्रेशर को। दे आर यूजुअली डीप सिटेड, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो बॉडी में स्किन में बहुत अंदर से, स्किन से अगर हम देखें तो अंदर डीपली है, डीप में है हमारी आर्टरीज, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, नॉर्मल आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक वॉल होती है, ठीक है। कैसी होती है, थिक वॉल होती है, ठीक है। और जो वॉल होती है उसकी लेयर्स होती है, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है, ठीक है। हमारे बस काम का ये है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नाउ वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, वो अभी एक्सेप्शन हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वेन्स, blood vessels which carry carbon dioxide rich, or you can say deoxygenated blood from the body organs back to the heart are called veins। तो veins का क्या काम होता है? deoxygenated blood को कैरी करना, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उस ब्लड को कैरी करने का काम होता है veins का। ठीक है, वेन्स कहां से कैरी करती है? दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, यानी कि बॉडी ऑर्गन से लिया ब्लड को और हार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन as it carries oxygen rich, or you can say oxygenated blood from the lungs to the heart। सेम वही बात अभी हमने पढ़ी कि भाई पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से लेकर हार्ट तक। ठीक है, तो अब एक बार इसका भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैरी deoxygenated blood from the body parts to the heart। Now, एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेंगी? कैरी oxygenated blood from the lungs to the heart। ठीक है, गॉट इट। तो आपको ये दोनों फ्लो चार्ट ध्यान में रखने हैं, जिसमें हमने एक तो ये बनाया फ्लो चार्ट, दिस वन। आर्टरीज के बारे में पढ़ा। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी हार्ट से लेकर बॉडी, बाकी के बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है? एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, लेकिन पल्मोनरी वेन इज अ एक्सेप्शन एंड पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। नाउ वेन्स हैव थिन इलास्टिक वॉल्स। हमने देखा था ना कि जो आर्टरी होती है उसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, लेकिन वेन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। द डायामीटर ऑफ वेन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्टरीज। अब देखो ये है डायामीटर। ठीक है, ये जो है ये डायामीटर है, ये वाला। ठीक है, तो जो डायामीटर है वो वेन्स का ज्यादा होता है। ठीक है, वॉल तो थिन होती है लेकिन डायामीटर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। दे आर सुपरफिशियली प्लेस्ड। सुपरफिशियली यानी स्किन के, जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टरीज तो डीपली है। ठीक है, डीप हमारी बॉडी में डीप रहती है, लेकिन अगर हम देखें सुपरफिशियली यानी कि वेन्स जो होती है वो आपको दिखती भी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी वेन्स दिखेगी, है ना। तो वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है, दैट मींस कि स्किन के पास ही होती है। ठीक है, नाउ द ब्लड प्रेशर इन द वेन इज लो। जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में कैसा होता है? ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, बिकॉज वो ब्लड को हार्ट से कैरी कर बाकी पार्ट्स तक लेकर जाती है, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में। वेन्स में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है,
नाउ देयर आर अ सीरीज ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन। अब आपको यहाँ पे वॉल्व दिख रहा होगा, तो एक वॉल्व्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, ठीक है। दे हेल्प टू प्रिवेंट द बैक फ्लो एंड अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये वॉल्व क्या काम करते हैं? वॉल्व ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का, ठीक है। और किस तरफ कराते हैं? फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट तक जो ब्लड फ्लो होता है वो किस में होता है? वेन्स में होता है। तो बैक फ्लो ना हो ब्लड का, उसको प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्व्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये आपने फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, आप यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक, है ना, ताकि नेक्स्ट है कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था, है ना, नेटवर्क बनता है छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स का, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। आइए कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। कैपिलरीज, arteries branch into finer and smaller blood vessels called capillaries। arteries जो है वो और छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी फाइन और स्मॉलर ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? वेन बनाती है, ठीक है। नाउ दे आर टिपिकली लेस देन 1 mm लॉन्ग। ये बहुत, मतलब कहते हैं ना कि टिपिकली लेस देन 1 mm, यानी 1 mm से भी छोटी होती है, लाइक बहुत 1 mm से भी छोटी रहती है। The capillary wall is so thin that the diffusion of gases and substances happen easily। अब कैपिलरी की वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से गैसेस का डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत आराम से हो जाता है। The exchange of substances between blood and the body cells occur through capillaries। जो substances का exchange होता है, exchange of substances between blood and body cells occur through capillaries। तो जो substances का जो exchange होता है बॉडी में और ब्लड के बीच में, वो कैपिलरीज से होता है, बिकॉज कैपिलरीज की वॉल्स जो है वो बहुत थिन है ना, तो उससे डिफ्यूजन भी हो जाता है गैसेस का, ठीक है, और सब्सटेंसेस का भी, ठीक है। नाउ अब आपको ध्यान रखना है कि कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्स, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर एन आर्टरी। आर्टरी की बात करें तो थिक आउटर वॉल होती है, स्मॉल ल्यूमेन होता है, यानी कि डायमीटर छोटा होता है, थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। क्या होता है? एक यहाँ पे लेयर भी होती है, किसकी? मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की। वेन की अगर मैं बात करूं तो थिन लेयर होती है मसल की और इलास्टिक फाइबर्स की, ऐसे ही थिन वॉल होती है, और जो ल्यूमेन होता है यानी कि डायमीटर जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। नाउ कैपिलरी की अगर मैं बात करूं तो वेरी स्मॉल ल्यूमेन, बहुत छोटा होता है ल्यूमेन। वॉल मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। वॉल जो होता है वो सिंगल लेयर, वॉल जो बनी हुई तो बहुत इतनी थिन होती है, ठीक है, कि वो सिंगल लेयर, सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि थिक आउटर वॉल है और मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की भी लेयर है। यहाँ पे वेन में आप देख सकते हो कि वॉल थिन है और थिन लेयर एक और है मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की, लेकिन कैपिलरीज में ऐसा नहीं है। कैपिलरीज में क्या होता है? बहुत थिन वॉल होती है, स्मॉल ल्यूमेन होता है और सेल्स की सिंगल लेयर से बनी हुई होती है कैपिलरीज। सेक्शंस थ्रू द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका हार्ट। हमने पढ़ा था कि 3 जो आपने पढ़े, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच एक्ट एज अ पंप। हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि पंप की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में। क्या काम करेगा? ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, यानी कि आपकी मुट्ठी जितने साइज का होता है हमारा हार्ट, ठीक है। आपकी जितनी मुट्ठी है ना उतने साइज का होता है हमारा हार्ट, ठीक है। इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच पे
देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग। यहाँ पे ये आपका विंड पाइप आपको दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, ये ओर्टा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट लंग के पास लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, स्लाइटली, देखो बिल्कुल बीच में नहीं है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। ठीक है, बिल्कुल बीच में नहीं होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग के स्लाइटली लेफ्ट लंग की तरफ होता है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं हार्ट बीट। ठीक है, नाउ with its lower and tilted a bit to the left, तो जो नीचे का जो साइड होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ tilted रहता है। ठीक है, the heart is divided into two halves by a thick wall called septum। जो हार्ट है हमारा वो टू हाफ्स में डिवाइडेड रहता है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है एक थिक वॉल से, और उस थिक वॉल का क्या नाम है, सेप्टम। ठीक है, this wall prevents oxygenated blood from mixing with deoxygenated blood। तो इस वॉल का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाना। ठीक है, नाउ each half of the heart is divided into an upper chamber called atrium, auricle भी जिसको बोलते हैं, a lower chamber called ventricle। तो जो हाफ दो मतलब एक आपका समझ लो, दिस इज योर हार्ट, है ना। तो हार्ट जो है उसमें बीच में एक थिक वॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस माई थिक, जो पेन है ये आप इसको समझ लो, ये थिक वॉल है। अब इस थिक वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये सेप्टम टू हाफ्स में डिवाइड कर रही है हार्ट को। ठीक है, अब जो राइट साइड वाला जो होता है चैम्बर, ठीक है, हाफ, ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू एन अपर चैम्बर। अब हर हाफ जो है वो एक अपर चैम्बर होता है, नीचे लोअर चैम्बर, इधर भी अपर चैम्बर इधर भी लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर जो होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियम और यू कैन से ऑरिकल, और लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल्स हैव कंपैरेटिवली थिकर मसल वॉल्स देन द एट्रिया। तो इसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं इनके पास थिक मस्क्यूलर वॉल होती है, मोटी मस्क्यूलर वॉल होती है इन कंपैरिजन टू एट्रिया। ठीक है, The heart has a number of valves, कुछ valves भी present होते हैं हार्ट में, prevent the backflow of blood from ventricles to atria। तो इससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स से वापस एट्रिया में ब्लड एंटर नहीं होता, बैकफ्लो को बचाते हैं वॉल्व्स, जैसे वेन में भी वॉल्व्स काम कर रहे थे वैसे। नाउ अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जिससे ब्लड क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। नेक्स्ट, नाउ सी वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब इस पिक्चर को एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, इस पिक्चर को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा दिस इज योर हार्ट, दिख रहा है, बीच में थिक वॉल से डिवाइडेड है सेप्टम। ठीक है, और हर जो पार्ट है वो टू चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इधर देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है ना। और देखो, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, ताकि वेंट्रिकल से वापस बैकफ्लो ना हो ब्लड का, उसके लिए एक वॉल्व बनाया गया है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, किसके बीच में बना हुआ है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या बना हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही यहाँ पे जब आप देखोगे तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ताकि ब्लड फ्लो, ये एरोस जो है ये ब्लड फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि ब्लड फ्लो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना हो, उसके लिए एक वॉल्व बनाया गया है जिसका नाम है माइट्रल वॉल्व। ठीक है, अब देखो बाकी के हम एक बार अभी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है, नाउ सी वर्किंग ऑफ द हार्ट। वर्किंग, हमारा हार्ट जो है हमारा, वो वर्क कैसे करता है। The vena cava, main veins bring deoxygenated blood from all the body parts of the body except lungs to the right atrium। क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे, wait a minute, you can see here राइट एट्रियम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रहा राइट एट्रियम।
ठीक है, तो राइट एट्रियम, अब इसने देखो क्या बोला, द वेना कावा मेन वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये वाला आपका पोर्शन जो है ये राइट एट्रियम, इस राइट एट्रियम में पूरे बॉडी पार्ट से सारे बॉडी पार्ट जो हमारे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को क्यों एक्सेप्शन में रखा गया, बिकॉज लंग्स ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का काम कर रहे हैं, है ना, वो थोड़ी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, है ना, वो तो ऑलरेडी लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी बाकी की बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, आप बोल सकते हो सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आती है। ये है सुपीरियर वेना कावा, आपको दिख रही है, यहां से ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ब्लड किस में जाएगा, इसमें राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा, इधर। तो यहाँ पे देखो एक और वाल्व सिचुएटेड है, राइट एट्रियम से ब्लड इधर जब एंटर होगा तब आएगा पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व आया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल से इस एरो को देखेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, किधर जाएगी, लंग्स के पास, ठीक है। कहां लेकर जाएगी ब्लड को, लंग्स के पास लेकर जाएगी, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बना देंगे ब्लड को। अब वापस लंग्स से आएगा ब्लड, लंग्स से वापस ब्लड आएगा तो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन, दिख रहा है यहाँ पे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ये पार्ट मार्टियल जो वॉल्व है ये ओपन होगा और ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है फिर किधर जाएगा, इधर, यहाँ पे इस वाली किसमें, इसको क्या बोला गया है, ऑर्टा, इसको बोला जाता है ऑर्टा, जो कि बाकी के जो हमारे पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, वहां पे चला जाएगा ये ब्लड। आया समझ में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सा ये डायग्राम जो है इसको देखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सी हियर, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, पल्मोनरी आर्टरी किधर जाएगी, लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स से कौन लेकर आएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखो, the right atrium pumps this blood into the right ventricle, right atrium से ब्लड जाएगा right ventricle में, right atrium से ब्लड किस में गया, right ventricle में, which then pumps it into the pulmonary artery, और फिर राइट वेंट्रिकल से, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल से किधर गया ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगी, लंग्स के पास जाएगी, ठीक है। द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसफर्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे। The oxygenated blood is received by the left atrium through two pairs of pulmonary veins. अब देखो, अभी पिक्चर में भी आपने देखा, यहां से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई लंग्स के पास, लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाया। अब यहां से लंग्स से टू पेयर्स है, यहाँ पे देखो दो दिख रही है ना, लंग्स से टू पल्मोनरी वेन्स आएगी, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वन पेयर फ्रॉम राइट लंग एंड वन पेयर फ्रॉम द लेफ्ट लंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर लंग्स, ठीक है। लंग्स तो कितने हैं, टू है ना, ठीक है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग,
ठीक है, ठीक है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों से, राइट लंग से एक पल्मोनरी वेन आएगी और दूसरी पल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट लंग से, ठीक है। दोनों से दो पल्मोनरी वेन आई, ब्लड को लेके गई लेफ्ट एट्रियम में। गॉट इट? अब देखो, इट इज देन पंप्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स आई, एक आई राइट लंग से, एक आई लेफ्ट लंग से, और ये कहां चली गई फिर ब्लड को लेकर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। The left ventricle in turn pumps the blood into aorta, main artery. अब क्या होगा? यहां पे देखो, लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ऑर्टा में जाएगा। ये रहा, ये रही ना ऑर्टा, ठीक है। ये कहां जाएगी? ऑर्टा कहां लेके जाएगी? बाकी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। देखो, through which it is supplied to the rest of the body. और मेन आर्टरी, ऑर्टा को क्या बोला जाता है? मेन आर्टरी बोला जाता है, जो कि बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सप्लाई करती है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन, ये देखो, यहां पे देखा था आपने, ये देखो, जो सर्कुलेशन हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक गई, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स टू पल्मोनरी वेन्स ब्लड को वापस लेकर आ गई हार्ट तक। तो ये जो हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक जो सर्कुलेशन हुआ ब्लड का, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट to the body organs and from the body organs to the heart is systematic circulation. याद रखना है, pulmonary circulation and systematic circulation। क्या होता है systematic circulation? देखो, यहां से क्या हुआ, ऑर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। और यहां से सुपीरियर वेना कावा आई, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा यहां से आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। तो ये जो बाकी के बॉडी पार्ट से ब्लड आया हार्ट तक और हार्ट से वापस जो बॉडी पार्ट तक गया, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो देखते हैं ब्लड फ्लो इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो को देखते हैं। दिस इज योर हार्ट एंड दीज आर योर लंग्स। अब क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन्स। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। एक पल्मोनरी वेन यहां से आ रही होगी और एक जो है यहां से आ रही होगी, ठीक है। इस पिक्चर में शो नहीं हो रहा है बट एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। दीज आर योर लंग्स। अब देखो, लंग्स से पल्मोनरी वेन आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट तक, ठीक है। हार्ट से ऑर्टा जो है वो क्या करेगी? ब्लड को बाकी के बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर लिम्स एंड ऊपर ब्लड फ्लो टू हेड एंड आर्म्स, ठीक है। सब यानी कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाएगा। अब क्या होगा यहां से, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरफ से आएगा। सुपीरियर वेना कावा लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड से और आर्म से, हेड से और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और बाकी के जो आपके लोअर लिम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा? इंफीरियर वेना कावा लाएगी, ठीक है। अब ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास लेकर आई? हार्ट के पास। हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे दिया? लंग्स को। किसके थ्रू दिया? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास गया ब्लड, ठीक है। ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स में। लंग्स क्या करेंगे? वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में भेज देंगे। हार्ट वापस से ऑर्टा के थ्रू ब्लड को कहां भेजेगा? हेड एंड आर्म्स में और डाइजेस्टिव सिस्टम और लोअर लिम्स में, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आप दिमाग में रख सकते हो और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाया तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। ये भी एक नई चीज हमने पढ़ी कि भाई सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहां से लाती है? हेड से और आर्म से। इंफीरियर वेना कावा कहां से लाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम और लोअर लिम्स से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट देखते हैं,
नाउ नेक्स्ट इज योर हार्ट बीट एंड पल्स। देखो पढ़ते हैं हार्ट बीट एंड पल्स। The walls of different chambers of the heart are made up of special muscles called cardiac muscles. देखो कार्डियक वर्ड जो यूज होता है ना वो हार्ट के रिलेटेड यूज होता है, ठीक है, हमेशा हार्ट के रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है कार्डियक, ठीक है। तो ऐसी मसल्स हमारी जो वॉल्स है, वॉल्स जो है डिफरेंट चैम्बर्स की जो वॉल्स है हमारी, वो बनी हुई है बहुत सारे अलग अलग स्पेशल मसल से, ठीक है। हार्ट की जो वॉल्स है चैम्बर्स की, ठीक है, उन मसल्स को क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल्स बोला जाता है। These muscles contract and relax rhythmically to pump the blood. ये जो मसल्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है रिदमिकली, ठीक है, टू पंप द ब्लड, जिससे ब्लड को पंप करती हैं। This rhythmic contraction and relaxation of different chambers produce the heartbeat. और ये जो contraction और relaxation होता है different chambers का, इससे हमारी एक heartbeat produce होती है, ठीक है। One complete contraction and relaxation of the heart is called one heartbeat. एक complete contraction और एक complete relaxation हमारे हार्ट का कहलाता है one heartbeat, ठीक है। ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट जो है हमारा हार्ट बीट करता है। दिस इज कॉल्ड द हार्ट रेट, इसको हार्ट रेट भी बोला जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, जो कि क्या बताता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट ने बीट किया 1 मिनट में। all the heart muscles do not contract at the same time. लेकिन सारी हार्ट मसल्स जो होती है हमारी कार्डियक मसल्स होती है वो एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। जो टू एट्रिया है हमारे एट्रियम्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फोर्सिंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। पहले हमारे राइट और लेफ्ट एट्रिया जो होते हैं, एट्रियम जो है दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। द टू वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेटर, और उसके कुछ सेकंड के बाद हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फॉर दिस रीजन ईच हार्ट बीट कैन बी हर्ड एज टू साउंड्स। तो इसीलिए हमारी हर हार्ट बीट में दो साउंड आते हैं, ठीक है। द वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम मेक्स वन साउंड। जो एट्रियम है जो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे एक साउंड आता है, ठीक है, जो कि क्या होता है वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है। द साउंड फॉलोड बाय स्ट्रॉन्गर साउंड कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे वापस एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। द डॉक्टर लिसन्स टू दिस टू पार्ट हार्ट बीट लब यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अब जो ये पहले देखो क्या होता है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि वीक होता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, हमारे जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्गर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दो साउंड्स प्रोड्यूस हुए और उस दो साउंड को क्या बोला जाता है, लब डब, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि टू पार्ट में हार्ट बीट, और डॉक्टर इसी लब डब साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये टू साउंड क्यों प्रोड्यूस हुए। पहले जो साउंड आता है वो थोड़ा सा वीक होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियाज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा साउंड आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्गर। और डॉक्टर्स इसको हम क्या बोलते हैं, लब डब साउंड बोलते हैं। और डॉक्टर्स इसको किससे हियर करते हैं, स्टेथोस्कोप से। आपने देखा भी होगा, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। द साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द, wait a minute, now see here, the sounds are actually produced, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा मे बी, वेट अ मिनट, यस, द साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स इन द हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शंस अकर। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, बिकॉज वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट में, ठीक है, तो वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया का,
और वेंट्रिकल्स का तो वॉल्व्स भी क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, नाउ सी, when the left ventricle contracts, blood moves into the arteries under high pressure। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड किस में मूव करता है, आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ में। पिक्चर में देखते हैं, ये देखो, हमने देखा कि हमारा जो राइट एट्रिया है, वेट अ मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ जी, इस पिक्चर में देखो, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड मूव इनटू आर्टरीज, ठीक है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेफ्ट एट्रियम से, अब आर्टरीज में फ्लो होता है, बिकॉज आगे है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा ब्लड जो होता है वो किधर जा रहा है, ऑर्टा में, मेन आर्टरी में जा रहा है, फिर आगे बाकी की आर्टरीज में जाएगा, तो आर्टरीज में जाएगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल से। हाँ जी, तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड जाता है आर्टरीज में और हाई प्रेशर के साथ में जाता है, ठीक है। ब्लड मूव्स इनटू आर्टरीज। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड मूव होगा आर्टरीज में, यानी कि मेन आर्टरी के थ्रू मूव होगा आर्टरीज में और हाई प्रेशर के साथ मूव होता है। The walls of the arteries are stretched by this pressure। और इस प्रेशर से जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स होती है वो स्ट्रेच होती है। When the ventricles relax, the pressure goes down। और जैसे ही वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स होते हैं, प्रेशर धीरे हो जाता है। The stretching and relaxing of the arteries with each heartbeat is felt as throbbing called pulse। अब क्या होता है कि जैसे स्ट्रेच होती है आर्टरीज, है ना, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो आर्टरी स्ट्रेच होती है, प्रेशर कम होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेच कब करती है, जब वेंट्रिकल्स जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तब आर्टरी स्ट्रेच करती है। और जब रिलैक्स कब करेगी, जब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हर हार्ट बीट को हम थ्रॉबिंग विद ईच हार्ट बीट इज फेल्ट एज थ्रॉबिंग। तो आर्टरीज में क्या होता है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेचिंग और रिलैक्स होती रहती है, जिसकी वजह से हम पल्स जो है उसको फील कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो ना, यू विल फील हियर, है ना, यहाँ पे ऐसे फील भी करोगे आप, तो अपनी पल्स को आप फील कर सकते हैं, ठीक है। द पल्स रेट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। पल्स रेट क्या इंडिकेट करती है, हार्ट बीट की जो रेट है वही। थस पल्स एंड हार्ट बीट आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस वजह से पल्स रेट और हार्ट रेट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। Without any physical exercise such as running, jumping, etc., pulse rate as well heart rate increase। क्या होता है, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जंपिंग, है ना, हमारी सांस फूलने लग जाती है, तो क्या होता है, हम उसके साथ साथ हमारी पल्स रेट और हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है उस टाइम में, ठीक है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। The heart rate increases during physical activity to supply the body muscles with more oxygen which is needed to produce extra energy by respiration। अब क्या होता है, हमारी बॉडी को ये काम करने के लिए, जैसे कि फिजिकल जो भी हमारी एक्सरसाइजेस हैं उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, और एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो इसके लिए बॉडी मसल्स तक ऑक्सीजन जो है ज्यादा सप्लाई हो पाए, इसलिए हमारी पल्स रेट और हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि भाई हार्ट बीट, हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है बॉडी मसल्स तक वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगी, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, जिससे एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। The heart can beat up to 200 times per minute with extreme exercise। नॉर्मली हमने पढ़ा अभी कि हमारी जो हार्ट रेट होती है
वेट अ मिनट, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इट गोज अप टू 200 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। इट इज इजी टू फील द पल्स एट द साइड ऑफ योर नेक और ब्रेस्ट, यानी कि नेक में यहाँ पे अगर ब्रेस्ट पर आप फील कर सकते हो अपनी पल्स को, और नेक के यहाँ पे भी आप फील कर सकते हो अपनी पल्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट, मायोकार्डियल हार्ट अटैक, और यू कैन से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पढ़ा है ना, कभी सुना होगा हार्ट अटैक आ गया किसी को, है ना। एक्चुअल में हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल फॉलोइंग सेसेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू इट। क्या होता है, कोई भी हार्ट मसल जो होती है हमारी, जब हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आता है, तब हमारी हार्ट मसल जो होती है उसमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है और फिर हमारी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। यू कैन सी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, मसल डैमेज हो जाती है हार्ट की, तो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। या तो आर्टरी ब्लॉक हो गई या फिर कोई हमारी मसल है वो डैमेज हो गई, हार्ट की कार्डियक मसल डैमेज हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 2, which of the following is not related to veins? veins से रिलेटेड क्या नहीं है, are depleted? no. arteries होती है depleted. have valves? yes. have thin valves? yes. ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें पूछा था नॉट रिलेटेड, क्या रिलेटेड नहीं है, ए हमारा आंसर चला जाएगा, यस। रेड कलर्ड पिगमेंट इन ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, आंसर जाएगा सी। और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, what prevents backflow of blood from ventricles to atria? जो ventricles से atria में, ठीक है, blood flow वापस ना हो, ठीक है, backflow ना हो blood का, कहां से, ventricle से atria में, कौन प्रिवेंट करता है ये, valves in heart, पढ़ा था ना, ए valves in heart। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स, करेक्ट। हाइड्रा डज नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, करेक्ट। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, करेक्ट। पल्स रेट डिक्रीजेस विद विगरस एक्सरसाइज, नो, पल्स रेट इंक्रीज होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आंसर जाएगा इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछी थी आपसे। नेक्स्ट, which of the following on unscrambling gives the name of the fluid part of the blood? fluid part कौन होता है ब्लड का, प्लाज्मा, ठीक है। अब देखो इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं, तो जब इसको करोगे तो आएगा प्लेटलेट, प्लाज्मा, आंसर चला जाएगा बी, यस, ठीक है। तो आज हमने हमारा कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, and in the next video lecture we will start with the remaining portion of this chapter. Till then keep learning with us. Thank you so much.